हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी प्राचीन भारत का इतिहास का जो प्रथम हम लोग चैप्टर को जो हम लोग अध्ययन किए थे, उसका आज हम लोग एमसीक्यू बेस्ड में उसका जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का जो है एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप वीडियो को देख चुके होंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी बुक का जो है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित वीडियो को अपलोड किया था, जिसने आप लोग बहुत पसंद किया था। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग जो हैं उसके 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के प्राचीन भारत के सेकंड चैप्टर का जो है अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। प्रथम प्रश्न है कि हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे। पुस्तक का नाम है हिंदू पॉलिटी, इसके लेखक का नाम बताना है। तो हिंदू पॉलिटी के लेखक जो थे आपके केपी जायसवाल, उनका क्या नाम था? केपी जायसवाल था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में जो है इसको विभाजित किया, और इसको करने का महत्वपूर्ण जो कार्य किया था जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी आपके यहाँ यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीसीएस या बीपीएससी, या आप बिहार दरोगा या बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पेपर को अभी देख रहे हैं। जितने भी परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं वे सारे प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी बुक से जो है पूछे जा रहे हैं। तो इसी के कारण हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को प्रतिदिन जो है एक एनसीईआरटी का जो है आपको लगातार वीडियो मिलेगा, और उसके नेक्स्ट डे जो है उसको आपका एमसीक्यू बेस्ड में जो है उसका हम लोग प्रश्नों का जो है एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी गई थी? 1904 में लिखी गई थी। इसके लेखक कौन थे? तो बी ए स्मिथ के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास को भी किसने तैयार किया था? तो बी ए स्मिथ ने ही तैयार किया था। यानी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बी ए स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो अब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे? तो ये है आपका मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक कौन मानी जाती है? प्राचीन भारत की प्रथम जो वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक है ये राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिणी जो है आपका कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें आपका कश्मीर का इतिहास भी पढ़ने को मिल जाता है, और इसे जो है भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? तो द प्रिंस पुस्तक के लिखने वाले कौन थे? मैकियावेली। तो किस पुस्तक की तुलना जो है द प्रिंस से की जाती है? तो ये जो है आपका मनुस्मृति जो ये मनुस्मृति नहीं होगा, अर्थशास्त्र। ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी तुलना जो है मैकियावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किसने किया था? तो ये जो तैयार किया था बी ए स्मिथ जो है प्राचीन भारत का सबसे पहला जो है सुनियोजित इतिहास तैयार किया था। यदि आप एनसीईआरटी के प्रत्येक वीडियो को देख लेंगे और इसके एमसीक्यू प्रश्न को यदि आप देख लेंगे, तो कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी से लेकर कोई भी परीक्षा हो, जितने भी प्रश्न होंगे इससे बाहर जो है आपके नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एशियंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है। इसका लेखक कौन है? तो इसको लिखने वाले जो है एच.सी. राय चौधरी। पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, और इसके लेखक कौन है? एच.सी. राय चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया और ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है आपके के.ए. नीलकंठ शास्त्री। लेखक का क्या नाम है? के.ए. नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं
हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे आर.के. मुखर्जी। हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक थे आपके आर.के. मुखर्जी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं को एक विश्वकोश है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं पी.बी. काने। मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। मार्क्सवादी विचारों के जो है अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डी.डी. कौशाम्बी को मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माना जाता है। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? जैसा कि हम लोग अध्ययन किए थे कि इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस का माना जाता है। उनकी लिखी हुई पुस्तक का जो नाम है हिस्टोरिका पुस्तक के जो लेखक हैं हेरोडोटस हैं, और हेरोडोटस जो है हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है कि उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी, यानी उसको अभिलेख शास्त्र, इसको एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए जो जिस स्रोत का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो जितने भी अभिलेख हैं उस अभिलेख जो है भारतीय इतिहास का अध्ययन का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, तो इसके बारे में, तो इसको क्या किया जा सकता है? तो बाद में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। जितने भी शिलालेख हैं ये समकालीन दस्तावेज हैं, इसको कभी भी परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो इंडिया नाम सबसे पहले जो दिया था आपका हखामनी ईरानियों द्वारा जो है सिंधु क्षेत्र का जो सिंचित प्रदेश था उसको इंडिया नाम दिया गया था। नेक्स्ट है कि चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो चीनी जो हमारे देश में आते थे भ्रमण करने के लिए, तो जितने भी चीनी लोग थे भारत को जो है उस समय एक नाम दिए थे, उस नाम को इंतु नाम का प्रयोग भारत के लिए करते थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है यूनानियों द्वारा भारत के लिए इंडोस या इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? तो ये जो है आपका फारस वाले आए तो भारत के लिए इन लोगों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। यूनानियों ने जो है इंडोस या इंडिया का प्रयोग किया था, और उसके बाद जो चीनी थे ये लोग इंतु का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडस शब्द उद्भूत है, तो इंडस शब्द जो आपका उद्भूत है ये लैटिन शब्द है। क्या है? इंडस जो है लैटिन शब्द है। इंडोस शब्द क्या है? तो ये यूनानी शब्द है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा जो है किसे माना जाता है? तो मन्नु को माना जाता है। इतिहास जो है विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, ये कथन किसने दिया था? इतिहास के बारे में किसने कहा था? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, यह कथन जो है आपका ब्यूरी के द्वारा दिया गया था। तो ये रहे आपके प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत का महत्वपूर्ण जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्नों को जो है पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।